नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। हाजिर हूँ मैं फिर से आपके लिए लेकर एक डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स। आज है 11 मार्च। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला एमसीक्यू। पहला है क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर इनको बनाया गया है? मीनाक्षी वर्मा, कुलदीप सिंह, मेघना रावत या तीरथ सिंह रावत? इसका सही जवाब है तीरथ सिंह रावत। आपको पता होगा, हमने कल डिस्कस किया था कि सीएम जो थे पहले इनके, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उत्तराखंड के, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सर्व किया था। उसके बाद नए सीएम को शपथ दिलाई गई है तीरथ सिंह रावत के रूप में। उत्तराखंड में आप देखेंगे गवर्नर बेबी रानी मौर्य जी को। उत्तराखंड की कैपिटल है विंटर की देहरादून और समर की है गैरसैंण। भारत का सबसे ऊंचा डैम बांध टिहरी डैम आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में भागीरथी रिवर पर। और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जो रामगंगा रिवर के नज़दीक बसा हुआ है या स्थित है, वो है जिम कॉर्बेट। यहाँ पर मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है फॉर योर रेफरेंस। अगला है, हाल ही में किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने सुपर 75 स्कॉलरशिप शुरू की है? छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र या उत्तराखंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। यहां पर आप देख सकते हैं, जी बिजनेस का आर्टिकल है, जम्मू एंड कश्मीर लॉन्चेस सुपर 75 स्कीम्स फॉर मेरिटोरियस गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज। यानी कि जो भी मेधावी छात्राएं हैं उनके लिए एक स्कीम शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत 18 से 35 वर्ष की जितनी भी विद्यार्थी होती हैं या महिलाएं हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप या फिर उनकी स्टडीज़ के लिए एक स्कॉलरशिप या फिर एक अमाउंट का गठन किया गया है, जिसे फर्दर डिटेल्स बाद में दी जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, क्योंकि पहले गवर्नर थे जब जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य था, अभी यूनियन टेरिटरी है। कैपिटल है जम्मू विंटर और श्रीनगर कैपिटल रहेगी जम्मू कश्मीर की समर में। अगला है, भारत के 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तेलंगाना, मेघालय, उत्तर प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेघालय। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है मेघालय। ठीक है, बांग्लादेश के साथ काफी लंबा बॉर्डर शेयर करता है। सीएम है यहाँ के कॉनराड संगमा, गवर्नर है श्री सत्यपाल मलिक, जो इससे पहले जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। कैपिटल है इसकी शिलोंग। हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने रोम में मैटियो पैलिको रैंकिंग रेसलिंग में गोल्ड पदक जीता है? विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया या दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है उपयुक्त दोनों, यानी कि विमेंस कैटेगरी में विनेश फोगाट जी ने जीता है गोल्ड मेडल और मेंस कैटेगरी में बजरंग पुनिया जी ने। इसी के साथ ये बन गए हैं अपनी कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 रेसलर। ठीक है, और आपको जानकर खुशी होगी कि विनेश फोगाट एकमात्र ऐसी भारतीय पहलवान है जिन्होंने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक के लिए। अगला है, हाल ही में जारी किए गए इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा? 96, 56, 10 या 121? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 121। यहां पर आप देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स सिंगापुर रैंक्स फर्स्ट वाइल इंडिया 26 इन एशिया पैसिफिक। यानी एशिया और प्रशांत जो एक जोग्राफिकल टर्म दी जाती है एशिया महाद्वीप के लिए और प्रशांत महासागर के कुछ दो देश हैं उनके लिए, उनमें भारत का स्थान है 26वां, लेकिन ओवरऑल रैंकिंग में भारत का स्थान है 121। अगला है, द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ, इस बुक के ऑथर कौन है? इम्तियाज अहमद, मोहन कृष्ण बोहरा, श्री अय्यर या अनिंद्या दत्ता? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्री इम्तियाज अहमद जी। ये एक पाकिस्तानी लोक सेवक और काफ़ी प्रसिद्ध लेखक हैं। ये इनकी बुक है, अगर आप चाहें तो इसे परचेज करके रीड कर सकते हैं। अगला है,
भारतीय नौसेना को मिली थर्ड स्कॉर्पियन क्लास न्यूक्लियर सबमरीन का नाम क्या है? आईएनएस करंज, आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी या आईएनएस कुलिश? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आईएनएस करंज, जिसको हाल ही में इंडक्ट किया गया है भारतीय नौसेना में। और आपको पता होगा स्कॉर्पियन क्लास की जो 6 न्यूक्लियर सबमरीन बना रहा है भारत देश में मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत, उसके अंडर ये तीसरी पनडुब्बी बनाई गई है और जिसे सेना में शामिल कर लिया गया है, नौसेना के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनट का आर्टिकल है, आईएनएस करंज इंडियाज थर्ड स्कॉर्पियन सबमरीन कमीशन्ड बाय इंडियन नेवी। नेवल चीफ है हमारे श्री करमवीर सिंह जी। और हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू चेक अवर लूसेंट जी के 10 MCQ सीरीज। इस वीडियो की PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल TTP ऑफिशियल पर। सब्सक्राइब कीजिए TTP ऑफिशियल को फॉर डेली करंट अफेयर्स। धन्यवाद।